हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने खूबसूरत चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का कोर्स कर रहे हैं हम आरटी अकेडमी पे आपके साथ। पूरे साल की जर्नी खत्म हो गई, आज है हमारा लास्ट कंक्लूडिंग लेक्चर। सिलेबस आज ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की बहुत खूबसूरत सी सीरीज। फिलहाल सेमीकंडक्टर चैप्टर चल रहा था, आज कंक्लूडिंग लेक्चर है। एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की बारी है। जितना भी आज और पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है सेमीकंडक्टर, बस इसे सुनना है और चले जाना है, आपका काम हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहले बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब क्या होता है? टू फिक्स पोलैरिटी, इलेक्ट्रिक पोलैरिटी फिक्स कर देना किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कहलाता है कि हमने बायसिंग कर दी। और पोलैरिटी को फिक्स करने का अगर बहुत लीनियंट मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब निकल के आएगा टू कनेक्ट बैटरी। बैटरी का कनेक्शन पीएन जंक्शन डायोड पे किया जाए तो हम कहेंगे कि हम बायसिंग कर रहे हैं। ये बायसिंग दो डिजाइन से की जा सकती है। पहला है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग देखो बच्चों कैसे होती है। मान लो ये हमारे पास एक बढ़िया सा पीएन जंक्शन डायोड है, इस तरह से। ये हमारे पास कोई जंक्शन वंक्शन है और उसके आजू बाजू में कोई ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। फिर पॉजिटिव साइड को अगर हम हायर पोटेंशियल और नेगेटिव साइड को अगर हम लोअर पोटेंशियल से जोड़ दें, यानी पी को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ देना, कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहलाता है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग। ध्यान रखें, एकदम सिंपल सी चीज है। इससे होगा क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड आएगी। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और एक इंटरनल टाइप की कोई फील्ड लगी हुई है यहां पर, जो है आपकी ई इंड्यूस्ड। अब आप देखेंगे कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करेगी ताकि करंट पीएन जंक्शन डायोड में फ्लो होने लग जाए। ठीक है, अच्छी बात। दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका है बेटा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब है? आप आइए, रिवर्स बायसिंग में बेटा आपके पास देखिए एक पीएन जंक्शन डायोड है, एंड इफ यू हैव अ पीएन जंक्शन डायोड, ये रहा, और ये रहा पी टाइप, ये रहा एन टाइप। यहाँ पर शायद नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस। और उसके बाद बैटरी जो कनेक्ट की जा रही है पी पर नेगेटिव टर्मिनल और एन पर पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये उल्टी टाइप की बायसिंग जो है वो रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। यानी पी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से और एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तो बात बन जाएगी कि वो रिवर्स बायसिंग है। फिलहाल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होने वाली है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। और आपको पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी अंदर रहने वाली है, या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों एक ही दिशा में है। यानी हमारी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इस बैरियर वाली फील्ड को और सपोर्ट करने वाली है और एनहांस करने वाली है और बढ़ाने वाली है, करंट के फ्लो को अपोज करेगी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए बेटा, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो समझते हैं। देखिए बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग को जरा एक बार बहुत कायदे से देखना होता है। अगर इसे एक नजर अच्छे से देख लिया तो आप मानकर चलिए कि बात तो बन ही जाएगी, अच्छे से आ जाएगा। तो चलो अच्छे से देख लेते हैं, एक बार खेल खत्म करेंगे। उसके बाद हमने पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगाया, इसे P बोला, इसे N बोला, ये प्लस ये माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्जेस होते थे, यहाँ N साइड में पॉजिटिव चार्जेस होते थे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर तुम पूछोगे कहाँ काम कर रही हो, तो वो कहेगी प्लस से माइनस की तरफ। ये रही आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी की जगह अगर आप इंटरनल जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल बैरियर वाले पोर्शन में या डिप्लीशन रीजन वाले पोर्शन में आ रही है, उसे आप E इनसाइड बोलेंगे। और आप देखेंगे कि E इनसाइड को अपोज कर रही है E एक्सटर्नल, तो आप यहां लिखेंगे E एक्सटर्नल अपोजेस E inside।
अपोज कर रही है, नहीं कर रही है? मेरे हिसाब से तो कर रही है। अगर E एक्सटर्नल अपोज कर रही है E इनसाइड को, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड E इनसाइड को कभी ना कभी ओवरकम कर जाएगी। ठीक है, ओवरकम कर जाएगी, अच्छी बात है। कुछ और बातें देखें। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेटा, आपको एक बात दिखाई देगी कि जिस वक्त एक्सटर्नल फील्ड इस इंटरनल फील्ड को ओवरकम कर जाएगी, तो होल पर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द जंक्शन, फील्ड की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम द जंक्शन, फील्ड के ऑपोजिट दिशा में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। एन साइड पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो इस इंटरनल फील्ड को एक्सीड कर गई है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द जंक्शन, और इस होल पर फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो आपने एक बात तुरंत देख ली कि जो एक्सटर्नल फील्ड है अगर E इंड्यूस्ड को या E इनसाइड को एक्सीड कर गई, तो ऐसे में मालूम चलता है कि मेजॉरिटी पर जो फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, और माइनॉरिटी पे जो फोर्स है वो पूछे जाते हैं। तो बेटा मेजॉरिटी पे लगने वाली फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन होगी, और माइनॉरिटी पे जो फोर्स होगी वो अवे फ्रॉम द जंक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब बात बताते हैं अच्छी, कि ये जो थिकनेस है जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है इस प्लस माइनस की वजह से, जहां पर हमारे पास डिप्लीशन लेयर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनसाइड, और अगर मैं इसका D से मल्टीप्लाई करा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज नथिंग बट पोटेंशियल, और इसे हम पोटेंशियल बैरियर बोला करते हैं। कि जब तक इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर देंगे, तब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम नहीं करेगी, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं आएगा। तो हम यहां लिख देते हैं कि करंट is due to majority carriers। किसकी वजह से है भैया? मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये पोटेंशियल बैरियर है। पोटेंशियल बैरियर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तभी सिग्निफिकेंट करंट आएगा, वरना ये जो इंटरनल फील्ड है ये लगातार करंट को अपोज करने वाली है। अच्छा, यानी अगर मैं ऐसा कह दूं कि V अप्लाइड is greater than V barrier, बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया तो I बढ़ता रहेगा अगर हम वोल्टेज बढ़ाते रहें। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उसी हिसाब से करंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, तो ना बोले। अब अगर हम डिप्लीशन लेयर की बातें करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिक की बजाय थिन हो जाती है। डिप्लीशन लेयर थिकनेस रिड्यूसेस। डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है बेटा वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर समय के साथ पतली और पतली और पतली होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखो। जब हम बच्चा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो फिजिक्स में जब कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए तो उसका शुद्ध मतलब है ग्राफ से, कि वी टेक अ ग्राफ पिक्चर। तो ग्राफ बनाना है साहब, ग्राफ बनाते हैं, ये रहा ग्राफ। इत्मीनान से देखें कि ग्राफ V और I में बनाया जा रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह I और V का ग्राफ नहीं बनाया जा रहा है। जो करंट है इसे हम फॉरवर्ड करंट बोलेंगे, और इसका जो रीडिंग है वो मिली एम्पियर्स में आएगी। अब ये रीडिंग कैसे आएगी वो देखिए, 0 से काम शुरू हो रहा है और इस तरह का ग्राफ बन रहा है। आपको यहां पर कोई एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा जिसे आप V नॉट बोल देंगे, और ये जो V नॉट वोल्टेज होगा ये आपका कहलाएगा नी वोल्टेज। देखो
जो वोल्टेज आपने बैरियर वाला देखा था, वो बैरियर का वोल्टेज आपने थोड़ी अप्लाई किया था, वो तो जंक्शन में अपने आप डेवलप हो गया था। अब उतने ही वोल्टेज के बराबर का वोल्टेज अगर आप लगा देंगे तब तो करंट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप देखें कि ये नी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है, जो कि एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी, फिट हो जाएगी आपके बैरियर पोटेंशियल से। बैरियर जंक्शन खुद डेवलप कर रहा है, उसको बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं। उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, अप्लाइड पोटेंशियल को लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। और इसके बाद आप देखें इस कंडीशन पे हमने बैरियर को ओवरकम कर लिया। अब देखिए आप किस रेट से कितने रैपिडली हमारा करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, सुंदर बात। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखो बच्चा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या, पहले तो बायसिंग की ही बातें कर लें सारी की सारी। रिवर्स बायसिंग आओ, अच्छी बातें करते हैं रिवर्स बायसिंग में। ये बायसिंग के लिए हमने डायोड बनाया, डायोड में हमने एक बढ़िया सा जंक्शन बनाया, जंक्शन के चारों तरफ हमने डिप्लीशन लेयर बनाई, लेयर बनाने के बाद ये रहा बेटा P, ये रहा बेटा N, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, थोड़ी सी हुई गड़बड़, इसको इरेज किया, यहां लिखा बेटा N और यहां लिखा बेटा P, क्योंकि N और P अगर उल्टे उल्टे से जुड़े होंगे, P माइनस से और N पॉजिटिव से, तभी तो रिवर्स बायसिंग होगी। अच्छा, रिवर्स बायसिंग तो आपने कर ली, और प्लस से माइनस की तरफ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाली आ चुकी है, लेकिन आप जानते हैं कि P साइड में नेगेटिव चार्ज और N साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है डिप्लीशन लेयर में। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस को D है, ये माइक्रोमीटर्स में होती है, लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं, तो कोई चमत्कार नहीं बार बार बोलना इस पे। मैं देख रहा हूं कि प्लस से माइनस की तरफ आपको E इंटरनल भी मिल रही है, तो अगर E इनसाइड E एक्सटर्नल दोनों एक ही दिशा में, तो हम कहेंगे जो एक्सटर्नल फील्ड है वो सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट्स E इंटरनल, जिसकी वजह से जो बैरियर है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो E नेट घट नहीं रहा है, डिप्लीशन लेयर का जो E नेट है वो बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से E इंटू D प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। E इंटू D प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब है कि यार ये तो बैरियर की बातें होने लग गई हैं, क्योंकि E इंटू D तो बैरियर पोटेंशियल होता था, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अब बैरियर पोटेंशियल तो करंट को रोक रहा था, और अगर वो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि करंट का अमाउंट तो और कम होने वाला है, जिसकी वजह से करंट बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर्स में चला जाएगा करंट, महाकबाड़ी। चलो अच्छी बातें करते हैं। देखो यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी जो है वो होल है, यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो होल है और माइनॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन है। लेट्स चेक इट आउट। ये मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होती है, तो मेजॉरिटी पे अवे फ्रॉम द जंक्शन फोर्स लग रही है। ये माइनॉरिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द जंक्शन। ये मेजॉरिटी है, पी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ यानी जंक्शन से दूर फोर्स लग रही है। ये माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो आपने देखा कि जो मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटी उन पे फोर्स कहां लग रही है, मेजॉरिटी पे लग रही है अवे फ्रॉम जंक्शन। मतलब माइनॉरिटीज जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं कि हम करंट कंडक्ट करा सकते हैं। उसका कारण क्या है कि माइनॉरिटी तो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन कैसे होगा, आर पार कैसे जाएंगे, सर्किट में करंट घूमेगा कैसे। माइनॉरिटी कहेंगे हम, क्योंकि हम पर तो फोर्स टुवर्ड्स द जंक्शन लग रही है। अब अगर मेजॉरिटी पर अवे फ्रॉम द जंक्शन लग रही है और माइनॉरिटी पर टुवर्ड्स द जंक्शन लग रही है, तो तुम तुरंत कहोगे डिफ्यूजन तो माइनॉरिटी का हो रहा है, तो करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटीज। करंट माइनॉरिटीज की वजह से, और अगर करंट माइनॉरिटीज की वजह से, तुम तुरंत कहोगे अच्छा बेटा करंट माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर तो बहुत कम होते हैं संख्या में, तो करंट का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। तुम क्या लिखोगे, करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। तो करंट का जो अमाउंट है बेटा वो माइक्रो एम्पियर में मेजर होगा, क्योंकि इतना कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। एक और बात देखो,
तुम तुरंत कमेंट करो डिप्लीशन लेयर पे। डिप्लीशन लेयर थिकनेस फॉरवर्ड में घटी थी और यहां पे हम कहेंगे कि इंक्रीज होगी। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती है, याद रखने वाली बात है। अच्छा, करंट तो अप्रोचेस जीरो हो जाएगा, लगभग ना के बराबर, माइक्रो एम्पीयर इज नथिंग। तो चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा दो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, तो और टोटल फील्ड को बढ़ाने वाली है, करंट को और अपोज करने वाली है, तो कभी भी एक बढ़िया करंट नहीं आएगा। चलो वी आई कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं बेटा इसका। वी आई का मतलब हुआ कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा बेटा आपका V, ये देखो बेटा, ये रहा आपका ग्राफ। मैं कह रहा हूं कि ये रहा V और ये रहा आपका I। ये है फॉरवर्ड करंट जिसे आप मिली एम्पियर्स में नाप रहे हैं, और ये है बेटा रिवर्स करंट जिसे आप माइक्रो एम्पियर्स में नाप रहे हैं। ध्यान रखें, वो प्लस से माइनस में चला गया तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? रिवर्स करंट। जानबूझ के एक्सेस बदल कर इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि एक साथ रिवर्स फॉरवर्ड दोनों एक साथ दिखा सके। तो ये डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड पोटेंशियल की है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग वाले पोटेंशियल की है, और ये जो डायरेक्शन बेटा आप जाओगे ये रिवर्स पोटेंशियल की होगी। अब जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा उसे बहुत गौर से देखना। आइडियली ग्राफ ऐसा चलेगा, थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं। जीरो से चलना शुरू होगा और लगभग ऐसा रहेगा, और ये नीचे कभी भी नहीं आएगा, जितना चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। और तुम दोस्त सोच सकते हो इतना अगर क्लोज ग्राफ चल रहा है और खुद माइक्रो एम्पियर्स में, तो इस करंट का कोई लॉजिक नहीं, लगभग जीरो है। तो फिर हम यहाँ पे ये बात कहते हैं कि अगर मेरे पास आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस दिखाता ही नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज से बस ऊपर का वोल्टेज दो, खेल खत्म। लेकिन रिवर्स बायस में क्योंकि माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, और हम कहेंगे कि रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाता है। तो जो न्यूमेरिकल भी बनेंगे वो बस इसी बात के बनेंगे कि फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड या रिवर्स, खत्म। फॉरवर्ड में जीरो रेजिस्टेंस, रिवर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड की बात हो रही, किसी पे सवाल पूछा जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, ब्रेकडाउन भी खूबसूरत फिनोमेना है। क्या है देखो, दो तरह के ब्रेकडाउन हैं, एक है अवालांच ब्रेकडाउन, और एक है ज़ीनर ब्रेकडाउन। अवालांच और ज़ीनर इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। हमारे कोर्स में अवालांच ब्रेकडाउन है, ज़ीनर ब्रेकडाउन नहीं है। अवालांच ब्रेकडाउन की क्या कंडीशन है वो बता देता हूं। कंडीशन ये है कि डोपिंग जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए, मॉडरेट डोपिंग। और अवालांच ब्रेकडाउन में हाई डोपिंग। अब सुने क्या हो रहा है, हमने एक पीएन जंक्शन डायोड ले रखा है और उसको जब हमने जोड़ रखा है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और रिवर्स बायसिंग में, तो आपने रिवर्स बायसिंग जब करी तो करंट तो फ्लो नहीं हो रहा। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, डिप्लीशन लेयर मोटी हो चुकी है, बैरियर और बढ़ गया है, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इंटरनल फील्ड को सपोर्ट कर रही है। ये आपके लिए जंक्शन था, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इस दिशा में एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाती है जो करंट को बेसिकली अपोज करती है, नथिंग स्पेशल। अच्छा साहब, अगर ये बात है तो होता क्या है बताता हूं आपको। इस पिक्चर को देखना जो डिप्लीशन लेयर के अंदर है। डिप्लीशन लेयर के अंदर जो जंक्शन के पास का इलाका है, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्यों हैं?
अगर ये p टाइप था तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस क्यों हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं? कारण ये है कि यहाँ से उठकर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर अपना बॉन्ड बना चुका है। तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स हैं वो चार चार बॉन्ड बना के बैठे होंगे इस तरह से। इस तरह से चार चार बॉन्ड बना के बैठे होंगे। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये एक्सटर्नल फील्ड इस इंटरनल के साथ मिल करके इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन जोन में डेवलप करेगा कि इनमें से कोई बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएगा किसी एक इलेक्ट्रॉन से। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, वो भी निकल जाए और ये भी निकल जाए। ये किसी और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे, ये किसी और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे, ये बॉन्ड टूटे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकले, बगल वाले को नॉकआउट करे, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकले, नीचे वाले को नॉकआउट करे। और इस तरह से एक बॉन्ड के टूटने से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इंड्यूस ब्रेकडाउन होने लग जाए, यानी बॉन्ड टूटने लग जाए। अगर बॉन्ड टूटने लग जाएंगे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, वो जो केमिकल बॉन्ड है, जो स्ट्रक्चर का कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, उसकी कोई स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा कि अगर जो बगल वाला बॉन्ड नहीं भी टूट रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके, उसके एनर्जी प्रोवाइड करके उसके बॉन्ड को तोड़ देगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा काइनेटिक एनर्जी गेन करके अगले इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ देगा। और इस तरह से ये इंडक्शन बहुत रैपिडली बढ़ता है और बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूट जाते हैं और बहुत बड़े नंबर में इलेक्ट्रॉन्स तैयार हो जाते हैं जो फ्री टू मूव हो। और उसके बाद रिवर्स बायसिंग में भी ड्रास्टिकली करंट बढ़ता है। और बहुत ड्रास्टिकली का मतलब सडनली करंट का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। कारण क्या है कि पहले तो मुट्ठी भर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन का रीजन आने पर, ब्रेकडाउन की कंडीशन आने पर जो डायोड का डिप्लीशन लेयर वाला हिस्सा है, यहां पर सारे के सारे बॉन्ड्स टूटने को तैयार हो गए हैं, एक एक करके टूटते जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होते जा रहे हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं, ये लगातार मूव करते जा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, करंट आने वाला है। अब ये जो ब्रेकडाउन का रीजन है, इसकी खास बात ये है कि यहां पर किसी कीमत पर वोल्टेज नहीं बदलेगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर जितने चार्ज कैरियर डेवलप हो गए, वो और करंट और करंट और करंट डेवलप करते जाते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स से मैं आपको ज्यादा बेहतर समझाऊंगा। ये ग्राफ है साहब, ये ग्राफ है साहब आपके लिए। और ध्यान दीजिएगा कि वी आर टेकिंग ओनली द रिवर्स बायसिंग कंडीशन, ये I और ये V। तो ये नेगेटिव V की कंडीशन है और ये शायद रिवर्स कंडीशन है और शायद माइक्रो एम्पियर अभी हम लोगों ने लिखा था। दिस ग्राफ वाज लाइक दिस, बट इवेंचुअली ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, सडन शार्प स्टीप कर्व। यहां पर आपको दिखेगा दिस इज आर VB। व्हाट इज VB? नथिंग इज VB, इट इज जस्ट सिंपल ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या है बेटा? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ये कहता है कि इतना रिवर्स वोल्टेज लगाने पर जंक्शन डायोड ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा, उसके बॉन्ड डिप्लीशन लेयर में टिकने वाले नहीं है। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में वोल्टेज का कोई खास चेंज नहीं आया। इनसिग्निफिकेंट चेंज इन पोटेंशियल की बात हो रही है, इनसिग्निफिकेंट चेंज। लेकिन अगर आप करंट के चेंज की बात करोगे वो तो लार्जली सिग्निफिकेंट है। तो बहुत छोटे नेग्लिजिबल नल अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस के लिए बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ करंट का चेंज आ सकता है। ये है रिवर्स बायस कंडीशन की खास बात। इसमें जो जीनर डायोड बनाएंगे हम, अब तो कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इसी का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। कि मान लीजिए आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक। इसके पैरेलल में हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पर एक सप्लाई आ रही है, ये प्लस और ये माइनस, और ये फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब वोल्टेज घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह का ड्रामा चल रहा है। तो तुम कहोगे कि यार उससे क्या मतलब? अब बात ये है कि ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है,
ये बहुत डेलिकेट डिवाइस है, इसमें अगर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आएगा, करंट बार बार बदलेगा तो फूक जाएगा। तो क्या किया जाए, पैरेलल में इसी डायोड को लगा दिया जाए, जो जिसे हम जीना डायोड बेसिकली बोलते हैं, कोर्स में नहीं है इसलिए मैं जीना डायोड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं शब्द का। बस इतना ध्यान रखें कि डायोड लगा दिया है जो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है। रिवर्स बायस कंडीशन में अगर ये ब्रेकडाउन जोन में आ जाए, किसमें आ जाए, ब्रेकडाउन जोन में आ जाए, तो ब्रेकडाउन जोन में ये कहेगा कि कितना भी करंट मेरे से पास करा दो, वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जब घटेगा तो ये अपने अंदर करंट कम ले लेगा ताकि वोल्टेज सेम रहे। जब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज बढ़ेगा तो ये एक्स्ट्रा सारा करंट अपने से ले लेगा ताकि वोल्टेज सेम रहे। अब क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज रहेगा वो नहीं बदलेगा। हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो जानबूझकर ये कह रहा है कि चाहे जितना करंट डाल दो, हम जानबूझकर सारा करंट पी जाएंगे, बस वोल्टेज बदलने नहीं देंगे। तो उसके पैरेलल में जितनी चीजें लगाओगे उन सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। हम कहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर बना लिया आपने। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जीना डायोड का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहली चीज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर वो आदमी है जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, यानी ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो बताते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एसी सप्लाई है और आपने कोई एक कॉइल लगा रखी है, और एग्जांपल इसी तरह देना होता है तो ये बढ़िया एग्जांपल है, आसानी से समझ आएगा। हम म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और किसी कॉइल में करंट इंड्यूस कराएंगे। हमने क्या कर दिया, गौर से देखिएगा, इसमें ये लोड रेजिस्टेंस है, डायोड लगा दिया। डायोड की खास बात क्या है कि इसका सिंबल इस तरह बनाते हैं, जो ट्रायंगल वाला पार्ट है बेटा वो पी टाइप है, और जो रॉड वाला पार्ट है ये एन टाइप, पी एन जंक्शन डायोड, ये हमने लगा दिया। अब क्योंकि ये एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई जो भी इंड्यूस कराएगी वो खुद भी एसी ही रहेगा, तो किसी वक्त यहां प्लस और यहां माइनस रहेगा, किसी वक्त यहां माइनस और यहां प्लस रहेगा। बात तो सही है। ये पोलैरिटीज लगातार बदलती रहेंगी। जिस वक्त ये फर्स्ट केस बेटा आपको नजर आ रहा है ये प्लस और ये माइनस का, तो आपको नजर आएगा ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। आपको दिखा जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से, जो एन टाइप है वो नेगेटिव से जुड़ गया। अरे ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और जब ये हो गया बेटा फॉरवर्ड बायस तो फिर डायोड ने कहा कि करंट तो बहने देंगे, रेजिस्टेंस जीरो दिखाएंगे। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में अगर करंट बहने देगा, रेजिस्टेंस जीरो दिखाएगा, तो भैया ये रहा करंट, और लोड को मिला राइट टू लेफ्ट करंट, ये डायरेक्शन मिली लोड को। लेकिन अब अगली साइकिल देखो, अगली साइकिल क्या कह रही है, अगली साइकिल कह रही है ये माइनस ये प्लस। इसका मतलब ये रहा आपके लिए लोअर पोटेंशियल, ये रहा आपके लिए हायर पोटेंशियल। वह P जुड़ गया माइनस से, N जुड़ गया प्लस से, ये तो रिवर्स बायसिंग कंडीशन है, और जो रिवर्स बायसिंग कंडीशन है उसमें करंट क्या होता है, जीरो आता है। माइक्रो एम्पियर आएगा करंट, बाढ़ में जाए, और कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें भी कोई करंट नहीं है। फिर अगली साइकिल वो पिंक वाली आई तो फॉरवर्ड करंट है, फिर अगली साइकिल येलो वाली आई, कोई करंट नहीं है। पर इस लोड से पूछो, लोड कहेगा भैया कुछ देर तो मेरे अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ करंट बहता है, कुछ देर नहीं बहता, फिर कुछ देर राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, फिर कुछ देर नहीं जाता। इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस में राइट टू लेफ्ट ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, और ये कभी भी इंटरचेंज नहीं हो रहा। तो लोड कहेगा कि डीसी करंट है साहब, डायरेक्शन तो कभी बदल ही नहीं रही। हाँ, हम इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं बेटा, हम इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब साहब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं वो समझो। मान लो मेरे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इस समय है, और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट का मतलब जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो क्या है, वो सप्लाई ऐसी एसी प्लस माइनस प्लस लगा रही है। लेकिन अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, जो वोल्टेज लोड को मिल रहा है वो कैसा है, तो तुम कहोगे कि सर पॉजिटिव साइकिल में तो करंट आया था, लेकिन नेगेटिव साइकिल में कोई करंट नहीं आया। फिर सर पॉजिटिव साइकिल में करंट आया, फिर सर नेगेटिव में नहीं आया, फिर सर पॉजिटिव में आया, फिर सर नेगेटिव में नहीं आया। तो आपको दिखाई दिया कि सबके सब सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में करंट है, डीसी करंट है।
और आप देखेंगे ये हिस्सा तो हम सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, पर यहाँ कोई करंट नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर समझ आया क्यों बोला? क्योंकि आधी वेव का ही करंट आगे जाने दे रहा है, आधी वेव को रेक्टिफाई कर दे रहा है, आधी वेव का करंट को जाने दे रहा है, आधी वेव रेक्टिफाई कर दे रहा है। हम कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर आधी वेव को ही डीसी बना पाया, आधी वेव नहीं बना पाया। तो फुल वेव कैसे बनाए? आओ फुल वेव बनवाते हैं। ये रहा हमारे पास एक बढ़िया सा इंडक्शन कॉइल, ये एसी सोर्स है बेटा, और यहां पर वही पी एन जंक्शन डायोड। इस बार हमने 2 डायोड्स का इस्तेमाल किया है, और यहां पर रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। अब तुम इससे पूछना, देखना बेटा, कभी यहां प्लस और यहां माइनस आएगा, अगली साइकिल किसकी रहेगी? यहां माइनस और यहां प्लस की। ठीक, येलो वाली साइकिल की बात करते हैं। जब वो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो साहब ये प्लस और ये माइनस है, उसी लिहाज से ये प्लस और ये माइनस है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये P और ये N है, उसी तरह से ये P और ये N है, सर ये तो फॉरवर्ड बायस दिख रहा है, परंतु ये रिवर्स बायस दिख रहा है, तो यहां तो करंट आने नहीं वाला क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो गई, पर ऊपर से तो करंट आएगा, और ऊपर से करंट नीचे आ रहा है। नीचे जाने के 2 रास्ते इस जंक्शन से, एक इधर से और एक इधर से, पर ये तो मना कर रहा है, कह रहा करंट आएगा नहीं, रिवर्स बायस है, तो सारा करंट कहां जाएगा? इधर, प्लस से माइनस। बात खत्म। चलो साइकिल पिंक वाली देखो, पिंक साइकिल क्या कह रही है? पिंक साइकिल कह रही है ये माइनस ये प्लस, अरे ये तो रिवर्स बायस हो गया, करंट नहीं आने वाला। अच्छा इधर देखो, ये प्लस और ये माइनस, अरे ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट ही करंट, इधर आया करंट। अच्छा ये रिवर्स बायस है, नो करंट, और ये फॉरवर्ड बायस है, करंट, तो करंट कहां गया? ऊपर। इस जंक्शन से जाने के 2 रास्ते, एक ऊपर और एक इधर, ऊपर जाना अलाउड नहीं क्योंकि रिवर्स बायसिंग चल रही है, तो सारे करंट को कहां भागना है? यहां पर। अगेन ये प्लस और ये माइनस, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों साइकिल्स में प्लस और माइनस की जो पोलैरिटी है वो फिक्स है, और करंट राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है। लोड से पूछा जाए करंट एसी है कि डीसी है, तो कहेगा डीसी है भाई साहब, एक तरफ से एक तरफ ही जा रहा है, डायरेक्शन तो एक ही है। हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर बना लिया। कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बना? देखो ये इनपुट वोल्टेज है टाइम के साथ, यू कैन ड्रॉ द इनपुट वोल्टेज लाइक दिस, आप कहोगे प्लस माइनस, पर अगर आप इसका बेटा आउटपुट वोल्टेज बनाओ, ये इनपुट है, और अगर मैं अब आपको आउटपुट वोल्टेज दिखाऊं तो आप कहोगे फर्स्ट साइकिल भी प्लस थी, सेकंड साइकिल भी प्लस थी, थर्ड साइकिल भी प्लस थी, फोर्थ साइकिल भी प्लस थी, क्योंकि जो नेगेटिव साइकिल थी वो दूसरा वाला प्लस बना के भेज रहा था, फिर पॉजिटिव साइकिल ऊपर वाला भेज रहा था, नेगेटिव साइकिल नीचे वाला भेज रहा था, पर इनके लिए तो एक ही साइकिल थी, चाहे प्लस मान लो या माइनस मान लो। हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर? हम फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि प्लस वाली साइकिल को भी प्लस बनाया जा रहा है, माइनस को भी प्लस बनाया जा रहा है, कोई भी ऐसी साइकिल नहीं है, ऐसा पार्ट नहीं है जिसका करंट हमें लोड में ना मिले। फुल वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बात एलईडी की करते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है बस। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या चीज होती है? वही होता है पीएन जंक्शन डायोड, कुछ खास थोड़ी, वही अपना पीएन जंक्शन डायोड है, और हम इसे P इसे N बोल रहे हैं, जानबूझ के ये लगा दिया है, एंड यू सी ये प्लस ये माइनस। तो भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक याद रखना बस, इसकी ज्यादा नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है, किसमें करता है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। कैसी डोपिंग है? हाईली डोप्ड, डोपिंग ज्यादा है और फॉरवर्ड बायस, जिसकी वजह से क्या होगा? देखो गौर से, जब यहां करंट फ्लो करेगा तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जब यहां आएंगे तो यहां टकराएंगे, और टकरा करके अगर किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो तोड़ने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा वो यहां से रेडिएशन निकालेगा। क्या निकालेगा? रेडिएशन। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म की एनर्जी जो है बाहर निकलेगी। अब अगर हम इस एनर्जी को मैनेज कर लें, डिफ्लेक्शन लेयर वाली एनर्जी को, पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी को मैनेज कर लें कि किसी एलॉय बनाकर
क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करके वो एनर्जी ऐसी कर लें कि जब बॉन्ड टूटे और ईएम वेव निकले वो लाइट के फॉर्म में आ जाए 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। 4 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर वो लाइट निकल रही है तो विजिबल लाइट कहलाएगी। हम कहेंगे कि एलईडी बन गई। अल्ट्रावायलेट एलईडीज हो सकती हैं, इंफ्रारेड एलईडीज हो सकती हैं, विजिबल लाइट एलईडी हो सकती हैं। तो फिर अगर हम इसके बॉन्ड्स की एनर्जी ये एश्योर कर लें कि विजिबल लाइट में है तो हाईली डोप्ड होने की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग में जब करंट आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन किसी से टकरा कर उसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। सिंपल सा लॉजिक। खास बात क्या है, इनकी अच्छाइयां क्या है? अच्छाइयां ये है कि स्विचिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त करने का मतलब अगर आप इनको फास्ट स्विचिंग देते हैं तो इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, सुख दुख नहीं है, कहेंगे ठीक है, बढ़िया है, काम चल रहा है, और फूकते नहीं है जल्दी, स्विचिंग को बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, और ये लो कॉस्ट है, सस्ते पड़ते हैं। दूसरी खास बात क्या है? एफिशिएंट है। एफिशिएंट इसलिए है कि हमें एलईडी से चाहिए क्या? लाइट। तो ये लाइट बनाते हैं, बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और ज्यादातर को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे 100 वॉट का बल्ब इतनी रोशनी नहीं देता जितना 9, 10 या 12 वॉट का एलईडी हमें उतनी रोशनी देता है। तो वाइट रोशनी देता है, बड़ी अच्छा। अगला देखें बेटा क्या है? फोटो डायोड। एग्जैक्टली रिवर्स चीज। पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, एक बढ़िया से डिप्लेशन लेयर है, फिर हमने ये लगा दिया और हमने कह दिया कि ये P है और ये N है। तो आपको दिखाई दे गया कि सर ये तो रिवर्स बायस कंडीशन में काम कर रहा है। जी हाँ, रिवर्स बायस कंडीशन में तो सर करंट आता नहीं, तो जवाब है हाँ, नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, इस जंक्शन के आजू बाजू काजू में अगर आप इस पर रोशनी डालें, रोशनी का मतलब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालें। सूटेबल फ्रीक्वेंसी इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स तभी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हमें क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में सिखाया गया है, मॉडर्न में सीख के आए, जब वो बॉन्ड तोड़ने के लायक हो। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी अगर हम डालें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन साहब के बॉन्ड बना रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर गया किसी एक तरफ तो वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो गया। मोबाइल हो गया तो कॉमन सेंस है कि दौड़ने लगा सर्किट में, और दौड़ने लगा तो जो यहां पर अमीटर लगा होगा वो रीडिंग निकाल लेगा, कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह जितनी लाइट आप इस जंक्शन पे डालोगे उतने ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे। जितने बॉन्ड्स टूटेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएंगे। जितने फ्री टू मूव हो जाएंगे वो सारे दौड़ने लग जाएंगे सर्किट में और करंट कंडक्ट करेंगे, और ये बढ़िया सा कंडक्शन हो जाएगा, जो लाइट की वजह से रिवर्स बायसिंग में अपने आप नहीं होने वाला था। बैटरी को प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि करंट जो है वो अब उल्टा दौड़ने लगा है। करंट अब ऐसे आने लगा तो बैटरी साहब चार्ज हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये है कि जंक्शन के ऊपर अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाए तो वो लाइट डालने पर बॉन्ड्स तोड़कर इलेक्ट्रॉन को फ्री करके अगर हम इसमें मूव करा सकते हैं तो वो कहलाएगा फोटोडायोड, क्योंकि लाइट डालकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। उसका एलईडी का ठीक उल्टा है। एलईडी में इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बना रहे थे, यहाँ पे लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। खास बात क्या है भैया? मॉडरेट डोपिंग होगी। दूसरी खास बात क्या है कि रिवर्स बायसिंग होगी। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहेंगे हम कहेंगे लाइट एनर्जी से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ये भी अच्छी बात है। दूसरी खास बात क्या है, ध्यान रखें कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब अब तुम फोटो इलेक्ट्रिक को मत समझ लेना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक में तो अल्ट्रावायलेट चाहिए, विजिबल लाइट काम करती नहीं, और हम कहां से अल्ट्रावायलेट ज्यादा मांगेंगे, कैंसर होने लग जाएगा स्किन का। इसका मतलब हमें इस जंक्शन डायोड के इस डिप्लीशन लेयर को ऐसा बनाना है जो विजिबल लाइट में भी बॉन्ड तोड़े, और बॉन्ड तोड़ने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे ताकि सर्किट में करंट आ जाए। हम एलॉयज वगैरह बना के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करके, इसका मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, ये सब ड्रामेबाजी करके इस डायोड के जंक्शन के हिस्से को ऐसा बनाते हैं जो विजिबल लाइट पड़ने पर भी बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे, जिसकी डिमांड कम एनर्जी की, और इससे सर्किट में करंट आ जाता है। जब सर्किट में करंट आ जाता है तो बस फोटोडायोड बन जाता है। ये था फोटोडायोड। खैर, खेल खत्म, पैसा जम, आज का लेक्चर खत्म और कोर्स भी यहाँ पे समाप्त।
कोर्स समाप्त होता है। अब करेंगे अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस की धुआंधार सीरीज, जहां बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लगा रहे होंगे एक साथ आपके साथ। मिलेंगे आरटी एकेडमी पर ही, लगातार हमें देखते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए फॉलो करते रहिए। इंद्रजीत सिंह नाम है मेरा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां क्वेश्चंस की धुआंधार बारिश होगी आपके लिए, यहीं आपके टीवी स्क्रीन पर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।